तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे थायराइड ग्लैंड्स को और ये पार्ट है सेकंड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन का। केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट सेकंड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फिजिक्स से रिलेटेड और बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड, तो देखा करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड किस टाइप का ग्लैंड है? तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये प्योरली इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये क्या सिक्रेट करता है? केवल हार्मोन सिक्रेट करता है। और इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में हम डिफरेंस देख चुके हैं पहले ही। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो जो थायराइड होता है, थायरियो का मतलब होता है थायराइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो जो वर्ड्स से बना है ये, जो फर्स्ट वर्ड है ये, वो है थायरियो। थायरियो से और एक और वर्ड है जो है इडियोस, ठीक है। तो ये दो सबसे मिलकर बना है थायराइड। थायरियो और इडियोस से मिलकर बना है। तो थायरियो का मतलब क्या होता है? सिल्ड, सिल्ड होता है। क्या होता है? सिल्ड होता है। और इडियोस का मतलब है सेप, सेप, सेप। तो इसका मतलब हो गया कि जो थायराइड ग्लैंड है किस शेप में है? सिल्ड शेप में है। तो जो थायराइड ग्लैंड हो गया सिल्ड शेप में हो गया। जैसे कि सिल्ड होता है ना, पहले जो पुराने ज़माने के जो सैनिक रहते थे तो एक तरीके से सिल्ड यूज करते थे, तो उसी शेप में होता है ये। तो सिल्ड शेप में हो गया। और ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है और इट इज़ ए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये इंडोक्राइन में अगर पूछा जाए, उस तरीके से पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो अपना क्या आता है? लीवर आता है। लेकिन अगर लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की पूछे तो क्या आएगा? वो आपका थायराइड ग्लैंड होगा। तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ये। क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे एग्जाम के लिए। अब ये क्या है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेंट्रल सरफेस पे और लेटरल साइड पे होता है, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया, गले में ट्रैकिया है तो ट्रैकिया नेक में पाया जाता है, ट्रैकिया वाले इलाके में। तो इस तरीके से इसका लोकेशन हो गया। स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये ब्राउनिश कलर का है। स्ट्रक्चर में देख लिया जाए तो ये ब्राउनिश कलर का है, ब्राउनिश कलर का है, भूरा रंग का है, भूरे रंग का है और ब्राउनिश थोड़ा सा रेड है। तो ब्राउनिश रेड कलर का है और हाईली वस्कुलर। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स है तो इसलिए हाईली वस्कुलर हो गया। और जो सेकंड पॉइंट पहले देख चुके हैं कि सिल्ड शेप का होता है, इसके नेम से ही वो पता चल जा रहा है। और बाइलोब्ड है। इसमें क्या होता है कि दो लोब पाए जाते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड हो गया। इस तरीके से वहाँ पॉइंट बन रहा है। अब बटरफ्लाई शेप का, बटरफ्लाई को सभी देखें उड़ते हैं, उसके दो पंखी ऐसे होता है। तो बटरफ्लाई शेप का है ये। कैसा है? बटरफ्लाई। देखोगे इसको तो लगेगा कि बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई शेप का हो जाएगा ये, सिल्ड शेप का हो जाएगा, बटरफ्लाई शेप का हो जाएगा। अब इसमें दो जो लोब हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे हमारा फिगर है, ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड, ये देखो ट्रैकिया जैसे है, तो इसका कुछ पोर्शन उठा के दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये लोकेटेड होता है, वेंट्रल सरफेस पे है। तो ये थायराइड ग्लैंड दो लोब हो गए, ये इसके पहला लोब, दूसरा लोब। और ये इंटरकनेक्टेड है किसके द्वारा? तो इस्थमस के द्वारा। किसके द्वारा? इस्थमस के द्वारा इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ट्रांसवर्स ग्लैंडुलर बैंड के द्वारा, जिसे कहते हैं हम इस्थमस, इस्थमस कहते हैं एक। तो इसकी वजह से ये एच शेप का भी हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? एच शेप का। जैसे एच ऐसे लिखते हैं ना तो लगता है कि, तो उसी टाइप का हो जा रहा है ना। देखिए एक एच यहाँ से एच को जोड़ रहा है ये, तो एच को जो जोड़ रहा है उसी को क्या कर रहे हैं? इस्तमस कर रहे हैं। तो हो गया हमारा ये थायराइड ग्लैंड। तो थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं कि कौन सा पोर्शन क्या कहला रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो एपिग्लॉटिस हो गया हमारे। अभी हार्मोन वाले चैप्टर में इसका काम नहीं है हमारे में। ये थायराइड कार्टिलेजिनस बोनस है, हाइवाइड है, ये तो अलग बात है। अब चलो ये इसमें देख लेते हैं ग्लैंड में, एक्चुअली ग्लैंड्स में देख ले रहे हैं कौन सा पोर्शन क्या है। ये पैराथायराइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। और ये यहाँ पे ये तो हमारा क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये पैराथायरॉयड है। और ये जो पूरा जैसे बड़ा सा जो लोब है वो थायराइड ग्लैंड है। ये ओ नहीं रहेगा यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड है। तो इस तरीके से हमारा हो गया नेमिंग ग्लैंड का। तो नेमिंग तो हो गया। अब इसका थोड़ा इंटरनल और टीएस वाला पोर्शन देखेंगे कि इसके अंदर आखिर क्या है, थायराइड किस चीज़ से बना है, कैसा बना है। तो जो इसका अंदर का है हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो ये बहुत सारे फॉलिकल सेल से बना हुआ है, फॉलिकल सेल से।
तो ये ट्रांसवर्ट कट है किसका, थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्ट कट है। मतलब कि अगर खड़ा करके काटते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल कट हो जाता है, लेकिन जब उसको बेंड करके काटते हैं तो जैसे कि ऐसे काटेंगे ऐसे तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसवर्ट कट, और लंबा ऐसे काटेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल कट हो जाता है। तो ये ट्रांसवर्ट कट है। और थायराइड ग्लैंड को कान इसको देखा गया है माइक्रोस्कोप के नीचे तो कुछ ऐसा दिखता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है जिस चीज़ से बना होता है, जिसमें अगर हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो कैसे बना हुआ है, तो ये फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो एक साथ जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो स्ट्रोमल टिश्यू के द्वारा फॉलिकुलर सेल्स जुड़ी होती हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं जो स्ट्रोमल टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो ये पूरी की पूरी ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये जितनी सर्कुलर दिख रहा है ब्लैक कलर का वो फॉलिकुलर सेल्स हैं, और किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हैं, वो स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा जुड़ी हैं। जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है ये है कैपिलरीज हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरी जो होती है, ब्लड सप्लाई करें, हाईली वस्कुलर है इसलिए, तो ब्लड सप्लाई करें कैपिलरीज। ये जो ब्लू कलर के जो सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सर्कुलर जो हैं ब्लू कलर के जो हैं, ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। इसी अब पैराफॉलिकुलर सेल हो गई, पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है इसमें, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से तो हमारा हो गया, लेकिन एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल को बस देखा जाए तो फॉलिकुलर सेल कैसे कंसिस्ट करता है, तो जो फॉलिकुलर सेल्स है तो इसमें एक्टिनल सेल्स होते हैं। अब ये फॉलिकल्स को, सिंगल फॉलिकल्स को इसको उठा के देखोगे तो ये एक्टिनल सेल्स जो इसको घेरी होती हैं। तो ये कौन सी सेल्स है, एक्टिनल सेल्स हैं, एक्टिनल सेल्स हैं। किसकी, फॉलिकुलर सेल्स की एक्टिनल सेल्स हैं जो किसको कवर की रहती है, एक कोलाइड सब्सटेंस को, जो जेलेटिनस सब्सटेंस है उसको कवर की रहती है, कोलाइड सब्सटेंस को कवर की रहती है, कोलाइड सब्सटेंस को कवर की रहती हैं। अब जो कोलाइड सब्सटेंस है किस टाइप का सब्सटेंस है, ये जेलेटिनस सब्सटेंस है। तो किसके अंदर कोलाइड सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें होता है थायरोग्लोबुलिन जो भी है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर थायरोग्लोबुलिन्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, तो वो इसमें स्टोर होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, TGB है, T3 है, T4 है, तो सब ये जो आगे सीक्रेट होती हैं वो चीज़ें सब कोलाइड सब्सटेंस में भरी है। तो इस तरीके से हमारा TS हो गया किसका, थायराइड ग्लैंड का। आगे जो कौन सा चीज़ सीक्रेट करता है ये, तो एक और चीज़ नोट करने की बात है कि जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है कैल्सीटोनिन सीक्रेट करता है। और कैल्सीटोनिन का क्या काम है, तो ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के, कितना कैल्शियम बॉडी में रहना चाहिए उसको रेगुलेट करता है। तो ये जनरली डिक्रीज करता है कैल्शियम के कंटेंट को, कि कैल्शियम को कम करता है बॉडी में, कैल्शियम को कम करता है। यानी कि किसको रेगुलेट करता है, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो कैल्शियम को अमाउंट को बढ़ाती है। वही जो पैराफॉलिकुलर सेल है इसका, थायराइड ग्लैंड का, ये कैल्शियम के अमाउंट को डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से रेगुलेट करती है ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को बाय डिक्रीजिंग कैल्शियम लेवल, ठीक है, कैल्शियम के लेवल को घटाती है कौन, पैराफॉलिकुलर सेल, बाय सीक्रेटिंग कैल्सीटोनिन। तो इस तरीके से फॉलिकुलर सेल का फंक्शन हो जाता है, और हमारा TS भी हो गया इसका थायराइड ग्लैंड का। अब फंक्शन देखते हैं। तो हमारा थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा था, तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, जो कहाँ से डेराइव्ड है, तो ये मतलब ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है आयोडीन। इसीलिए कहते हैं कि आयोडीन नमक खाया करो, नहीं तो ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा। ऐसे गला सूज जाता है ना, किसी का सा मोटा हो जाता है तो ग्वाइटर डिजीज होता है। तो इस तरीके से बहुत लोग को देखे होंगे जिसका गला सूज रहता है, ऐसे निकला रहता है, उभरा रहता है, तो ग्वाइटर है, आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, आयोडीन कंटेन करता है। और कहाँ से डेराइव हुआ है, ये डेराइव कहाँ से हुआ है, अगर किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है टायरोसिन अमीनो एसिड से, टायरोसिन अमीनो एसिड से बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। और इसमें देखो ये जो थायरोक्सिन है दो फॉर्म में होता है, ये दो फॉर्म में होता है, टेट्राआइडोथायरिन की फॉर्म में और ट्राइआइडोथायरिन की फॉर्म में। तो मतलब कि T4 के फॉर्म में होता है और T3 के फॉर्म में होता है। कौन होता है, ये
थायरॉक्सिन जो है 2 फॉर्म में होता है। ये 2 फॉर्म इसकी ये हैं, T4 एंड T3 है। क्या फंक्शन है? तो फंक्शन इसका फर्स्ट फंक्शन है ये है, फंक्शन में ये देख लिया जाए तो फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है फिजिकल और मेंटल और सेक्सुअल बॉडी ग्रोथ को। फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेनली मतलब कि ये बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। कैसे? बाय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके। तो इस तरीके से इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा है कि ये टिश्यू के डिफ्रेंसिएशन और मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल करता है। किसको? टिश्यू के डिफरेंशिएशन को यानी टिश्यू के मतलब कि जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, जो अभी फंक्शन अपना नहीं जानती कि उसको क्या काम करना है, उसके फंक्शंस को ये मतलब कि रेगुलेट करती हैं। जैसे कि जो डिफ्रेंशिएशन का मतलब यहाँ पे यही होता है कि जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, जो अभी अपना काम नहीं जान रही हैं, उनको आगे जो काम मिलता है उसी को कहते हैं टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। तो उसको ये कंट्रोल करता है। और फिर मेटामॉर्फोसिस को किस में? टेडपॉल में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, फ्रॉग के टेडपॉल में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको रेगुलेट करता है फ्रॉग्स में। तो कैसे? टेडपॉल लार्वा क्या हो जाएगा, बन जाएगा एडल्ट फ्रॉग में। कैसे? तो उसी को चीज़ को ये रेगुलेट करता है। कौन? ये थायरॉक्सिन हार्मोन। अब क्या है, यूरिन के आउटपुट को भी ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। किसके? रेनल ट्यूब्यूल के फंक्शनिंग को भी ये कंट्रोल करता है, रेनल ट्यूब्यूल के फंक्शनिंग को, यानी कि यूरिन कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा उसको रेगुलेट करेगा। यूरिन के आउटपुट को जो निकलते हैं मटेरियल, तो उसमें क्या चीज़ रहती है क्या चीज़ नहीं, तो उसको भी रेगुलेट करता है। आउटपुट हो गया। फिर क्या करता है ये, जो बॉडी में वाटर है और जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो है तो चार्ज पार्टिकल जो पाए जाते हैं बॉडी में, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है और सपोर्ट करता है कि आरबीसी बने बॉडी में। तो सपोर्ट करेगा। फर्स्ट एक और चीज़ है कि सपोर्ट आरबीसी यानी कि रेड ब्लड फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। फिर मेंटेन करता है वाटर के और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बॉडी में। तो इस तरीके से आपके जो हो गया थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। थायराइड ग्लैंड की कमी और उसके एक्सेस होने पे क्या कौन सी डिजीज होती है, तो उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे।